जोहार झारखंड, जय झारखंड। आज पहली बार पलामू प्रमंडल अंतर्गत पलामू जिले की धरती पर आगमन हुआ है और काफ़ी ढेर सारा प्रेम यहाँ मिला। और लगातार 2 वर्षों से हम लोग झारखंड के जो मुद्दे हैं, झारखंड के जो जनमानस हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको लेकर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चूंकि झारखंड विविधताओं का प्रदेश है, विविधताओं का राज्य है, तो लोग के मुद्दे भी थोड़ी सी विविधताओं में हैं। अगर मैं धनबाद में होता, अगर मैं बोकारो में होता, तो वहाँ की समस्याएं कुछ और होती। लेकिन मैं फिलहाल पलामू हूँ, यहाँ की समस्याएं कुछ और है। धनबाद की समस्याएं विस्थापन होता, धनबाद की समस्याओं में प्रदूषण आता, धनबाद की समस्याओं में जो माइंस का और तमाम जो कंपनियों का जो नाजायज अधिग्रहण हो रहा है, वो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन पलामू में कुछ कुछ समानताएं हैं और कुछ कुछ विविधताएं हैं। विविधताओं में देखने को मिला कि यहाँ नदियों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। और सुनने में आया है माननीय प्रधानमंत्री कुछ वर्ष पूर्व यहाँ मंडल डैम का उद्घाटन करके भी गए हैं। उसका उद्घाटन भी हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। अगर वह जिस डैम का उद्घाटन स्वयं देश के प्रधानमंत्री करके गए होंगे, अगर उस डैम का कार्य संपन्न हो जाता, तो मेरे हिसाब से अगर जल का संचय हो जाता, तो कम से कम पलामू की कुछ प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो जाता और लोगों को एक बढ़िया राहत मिलती। और महत्वपूर्ण का पलामू की काफ़ी एक विशाल जिला है हमारा। यहाँ 21 प्रखंड आते हैं इस जिले में। लेकिन आज यहाँ देख रहे हैं यातायात में तो कहें रोड में है, लेकिन एयरलाइंस की व्यवस्था नहीं। यानी आज हवाई अड्डे की आवश्यकता थी। देवघर की अगर आप बात करें तो काफ़ी छोटा जिला है पलामू की अपेक्षा, लेकिन वहाँ के सांसद, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लगातार आवाज़ उठाई और देवघर को सौगात मिली। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि पता नहीं मौन रहने के कारण आज कहीं ना कहीं एयर जो सुविधा है, हवाई सुविधा भी आज पलामू को नसीब नहीं हो पाई। तो मेरे हिसाब से ये बातें उठनी चाहिए। पलायन एक बहुत बड़ा विषय आ रहा है पलामू के क्षेत्र में। उस पलायन को रोकने के लिए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विशेषकर 5 जनप्रतिनिधि और एक सांसद के रूप में, यानी 6 जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, तो उनका अपने अपने स्तर में अपने अपने जो हाउस है वहाँ विषय को गंभीरतापूर्वक रखना चाहिए। क्योंकि पलायन जिस प्रकार से और जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास वैकल्पिक रास्ते क्या हैं? सरकार में बैठे लोग हैं आप, अगर आप रास्ता नहीं तैयार कर पाएंगे तो फिर आपके होने और ना होने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से एक बेहतर विस्थापन नीति को बनाते हुए इन क्षेत्रों में, इस जिले में उद्योग की स्थापना हो, उन उद्योगों में जिनका ज़मीन का अधिग्रहण हो, उन्हें बेहतर मुआवजा, नियोजन और विशेष संरक्षण मिले। और इन सब चीज़ों से अगर हम लोग गुजरते हैं तो मुझे लगता है कि पलामू जिला, ये क्षेत्र बड़ा सुंदर क्षेत्र होगा। और जहाँ तक छात्रों की बात है, तो छात्र पलामू के रहे, धनबाद के रहे, सिमिलिटी है, समानताएँ हैं, पेपर लीक हो रही है, समय पर इम्तहान नहीं हो रहे हैं। तो लगातार इन मुद्दों के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। बाकायदा जो हम लोग राजनीति में कदम रखे हैं, इन्हीं मुद्दों को साथ रखे हैं और इन समस्याओं को दुरुस्त करने के उद्देश्य से ही रखे हैं। और अंत में यही कहेंगे कि अगर चाहे पलामू रहे या धनबाद रहे या गढ़वाल रहे या लातेहार रहे या रांची जमशेदपुर, यदि झारखंड अलग करने का उद्देश्य साकार हो चुका है तो बिल्कुल हम लोग नए दल हैं, हमें वोट बिल्कुल ना करें। झारखंड अलग करने का उद्देश्य क्या था, एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगर आप उसे भूल चुके हैं तो कम से कम आपके आसपास जो लोग जिन्होंने झारखंड आंदोलन में उपस्थिति दर्ज कराई थी, उनसे एक बार जानने की आवश्यकता है। इस देश की इस राज्य की आबो हवा में जो शहादत का खून बहा है, आप उन्हें जानने की और उन्हें अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगर झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य साकार हो चुका है तो बिल्कुल हमें वोट ना करें। लेकिन अगर लगता है कि झारखंड राज्य अलग होने का उद्देश्य नहीं पूरा हुआ है, साकार हुआ है, तो मुझे लगता है युवाओं को एक बार अवसर देना चाहिए और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अवसर मिलना चाहिए। बाकी सभी को जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। और विशेषकर हम लोग का 2 दिवसीय पलामू प्रमंडल का प्रवास है, यहाँ हम लोग निवास में हैं। उम्मीद करते हैं कि पलामू प्रमंडल को भी, जिस प्रकार धनबाद बोकारो को बिल्कुल नस नस से वाकिफ़ हो चुके हैं, रग रग से वाकिफ़ हो चुके हैं, इस प्रमंडल और इस क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ़ हों, ताकि इनके समस्याओं को लेकर हम लोग किसी भी पटल में अपनी वॉइस को एराइज कर सकें। धन्यवाद। देखिए, कोई ऐसा बात नहीं है। और पलामू में टाइगर जयराम महतो का आगमन था और उनका कुछ अपना कार्यक्रम था डाल्टनगंज भवनाथपुर। उसी क्रम पाकि होते हुए आ रहे थे तो हमारे घर चाय पीने के लिए रुक गए। एक कहा जाए तो शिष्टाचार मुलाकात है, इसके बारे में किसी तरह कोई सवाल जवाब या माने ना निकाले। धन्यवाद, जोहार, पुनः।